आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से छठा चक्र है। ये माथे के बीच भौहों के बीचों बीच स्थित है और इसे चेतना, अंतर्ज्ञान और आत्मबोध का केंद्र माना जाता है। इसे जागृत करने से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं बढ़ जाती है। जब यह चक्र खुलता है तो मनुष्य की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। उसे अपनी और दूसरों की ऊर्जा को गहराई से समझने की शक्ति मिलती है। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह कई बार बिना किसी बाहरी संकेत के भी सही निर्णय ले सकता है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियां होने लगती है, जैसे रहस्यमय सपने आना, किसी घटना का पहले से ही आभास हो जाना और सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करना। मन में अपार स्पष्टता आ जाती है और विचारों की अस्पष्टता समाप्त हो जाती है। सही और गलत का अंतर सहजता से समझ आने लगता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्थिरता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति में संतुलन बना रहता है। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश, रंग और ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है। आज्ञा चक्र खुलने के बाद व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक सीमाओं से परे ले जा सकता है। वह भौतिक संसार की सीमाओं से मुक्त होकर गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाता है। कई योगियों और साधकों को इस अवस्था में दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है, जैसे टेलीपैथी, भविष्य दृष्टि और मानसिक संदेशों को ग्रहण करने की क्षमता। हालांकि यदि यह चक्र सही मार्गदर्शन के बिना जागृत हो जाए तो मानसिक असंतुलन, भ्रम या अत्यधिक संवेदनशीलता जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसे जागृत करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब इसे संतुलित रूप से जागृत किया जाता है तो व्यक्ति का जीवन एक नई दिशा से आगे बढ़ता है, जहां उसे आत्मबोध, शांति, असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र को तीसरी आंख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भौतिक आंखों से परे देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह सिर्फ दृष्टि का नहीं बल्कि जागरूकता का भी केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति भौतिक जगत की सीमाओं से आगे जाकर ऊर्जाओं और सूक्ष्म जगत को समझने लगता है। यह हमें भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने की क्षमता देता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को गहराई से समझ सकते हैं। इस चक्र के जागरण से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। हम चीजों को उनकी गहरी परतों तक देखने में सक्षम होते हैं। कलाकारों, वैज्ञानिकों और साधकों में यह चक्र अक्सर अधिक सक्रिय होता है, जिससे वे अद्भुत रचनाएं और खोजें कर पाते हैं। जब यह चक्र पूरी तरह से खुलता है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, जिससे वह ब्रह्मांड के रहस्यों को अनुभव कर सकता है। इसके जागरण का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि व्यक्ति के मानसिक और भावात्मक स्थिरता बढ़ जाती है। भय, क्रोध, तनाव और भ्रम जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होने लगती है। व्यक्ति को अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है और वह अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करता है। कई योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार जब आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ आने लगता है और वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगता है। इस अवस्था में वह अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को महसूस करने लगता है, जिससे उसको करुणा, प्रेम और सेवा की भावना जागृत होती है। हालांकि इस चक्र को संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे जागृत करना। अगर यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति में अहंकार, मानसिक भ्रम, असहज ऊर्जा अनुभव, अत्यधिक संवेदनशीलता और अवास्तविक कल्पनाएं बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान, योग और सही जीवन शैली के माध्यम से इसे नियंत्रित और संतुलित रखना आवश्यक होता है। इस चक्र का जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो अभ्यास, धैर्य और समर्पण की मांग करती है। जब कोई व्यक्ति इसे सही तरीके से साधना के माध्यम से जागृत करता है तो वह एक नई चेतना के स्तर पर पहुंच जाता है, जहां उसे ब्रह्मांड की गूढ़ ज्ञान और अपनी आत्मा का असली स्वरूप समझ में आने लगता है।